सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं प्रशांत सोलंकी स्वागत करता हूँ आप सबका आपके अपने परिवार में। तो वही एसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम आपका 9 सितंबर से शुरू हो गया। आज की इस वीडियो में हम पूरे एग्ज़ाम का रिव्यू जानेंगे, किस तरीके से आपका एग्ज़ाम आ रहा है और किस तरीके से आपको तैयारी आगे के जिन शिफ्ट में बच्चों के पेपर हैं उनको करनी चाहिए। मैं यहाँ पे एनालिसिस नहीं कराऊँगा कि मैं क्वेश्चंस आपको एग्ज़ैक्ट बताऊँ कि क्या-क्या क्वेश्चंस आ रहे हैं। लेकिन हाँ, आपको एक ओवरऑल रिव्यू और एग्ज़ाम को देखते हुए आप किस तरीके से अपनी जो स्ट्रैटेजी है, जो प्रिपरेशन है उसको मोल्ड कर सकते हैं, वो बात हम करेंगे। लेकिन उससे भी पहले काफ़ी सारे बच्चों के मैसेजेस आए। मेरी 2 दिन से 3 दिन से कोई क्लास भी नहीं हुई और ना ही कोई रिव्यू की वीडियो आई, ना ही सेंटर पे मैं जा पाया। कारण ये था कि मेरे किसी निकट संबंधी का आकस्मिक निधन हो गया जिसके चलते मुझे वहाँ पे जाना पड़ा और अगले भी 2-3 दिन मेरी अभी क्लासेस नहीं हो पाएँगी, ना कोई ऑनलाइन क्लास, ना ऑफलाइन, ना यूट्यूब पे। कुछ पुरानी रिकॉर्डिंग्स हुई पड़ी हैं, हो सकता है उनमें से कोई रिकॉर्डिंग टीम डाल दे। तो वो पॉसिबिलिटी है कि आपको यूट्यूब पे कुछ रिकॉर्डिंग पहले से जो हो रखी है वो मिल जाए। बाकी अभी नई क्लास कोई भी मैं नहीं बना पाऊँगा। आज जैसे-तैसे करके मैंने थोड़ा-सा समय निकाल के यहाँ पे आके आप लोगों के लिए कि आपका एग्ज़ाम एटलीस्ट चल रहा है, तो उस टाइम पे कैसे भी करके आपको एक ऐसा रिव्यू बता दूँ कि आगे की तैयारी आपको किस तरीके से करनी है, तो मैंने आज की इस वीडियो को अरेंज किया है। तो सबसे पहले अगर एसएससी सीजीएल के एग्ज़ाम की बात करें, बहुत बढ़िया तरीके से बच्चों के रिव्यूज़ आए हैं। कुछ मैसेजेस मैं देख पाया बस, बहुत ज़्यादा मैसेजेस भी मैं नहीं देख पाया। लेकिन जो टीम ने देखे कुछ मैसेजेस, उनसे जो पता चला वो यही है कि जैसा पढ़ाया था, जैसी तैयारी कराई थी, सभी बच्चों को उसी तरीके की चीज़ें वहाँ पे देखने को मिली हैं। कुछ भी अनएक्सपेक्टेड आपका नहीं मिला है। ऐसा नहीं है कि कुछ आउट ऑफ द बॉक्स जाके पूछ लिया गया हो, तो वैसा कुछ भी नहीं है। तो बात करते हैं कि एग्ज़ाम किस तरीके का रहा विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। तो इंग्लिश का बेसिकली अगर हम रिव्यू करें, तो 3 मुख्य सेक्शन होते हैं इंग्लिश में ग्रामर, वोकैब और कॉम्प्रिहेंशन। बात करें ग्रामर की, तो ग्रामर का जो लेवल है वो ईज़ी रहा है। इस ईज़ी लेवल को देखते हुए आप क्या कर सकते हैं, वो मैं आगे बताने वाला हूँ। वोकैब्युलरी ईज़ी टू मॉडरेट कह सकते हैं। ईज़ी टू मॉडरेट इसीलिए क्योंकि काफ़ी सारे वर्ड्स ऐसे थे, जो आपके बहुत आसान थे और प्रीवियस ईयर से ही थे। बाकी कुछ शब्द ज़रूर ऐसे थे, जो हर पेपर में लगभग 1-2 क्वेश्चन ऐसा आ रहा है, जो कि बच्चों को थोड़ा-सा फँसा रहा है, परेशान कर रहा है। उन क्वेश्चन्स के लिए आप क्या कर सकते हैं, वो भी मैं आपको बताऊँगा। इसके अलावा अगर बात करते हैं कॉम्प्रिहेंशन की, तो ये वो सेक्शन है, जो कि सबसे ज़्यादा परेशान कर रहा है बच्चों को। जितनी भी जगह अब तक हमने रिव्यू देखा, जो भी लोग रिव्यू कर रहे हैं रेगुलर, तो वहाँ से यही पता चला कि मैथ्स और रीजनिंग का लेवल जो है, वो रिलेटिवली ईज़ी रहा है और ईज़ियर साइड की तरफ है। इंग्लिश का जो लेवल है वो थोड़ा-सा मॉडरेट की तरफ रहा है और जीके जीएस का जो लेवल है वो थोड़ा-सा मॉडरेट से टफ की तरफ रहा है। कह सकते हैं अपर मॉडरेट, ठीक है? तो अगर हम बात करें कि इंग्लिश में कौन-सा ऐसा पार्ट है जिसकी वज़ह से मॉडरेट कहा जा रहा है, तो वो है कॉम्प्रिहेंशन, ख़ास करके क्लोज़ टेस्ट। एक तो पीक्यूआरएस के भी 2-3 क्वेश्चन आ रहे हैं और सामान्यतः पीक्यूआरएस में हिंदी मीडियम वाले बच्चे परेशान होते रहते हैं और क्लोज़ टेस्ट भी ऐसी ही चीज़ है जिसमें हिंदी मीडियम वाले काफ़ी परेशान होते हैं। तो इनके लिए क्या कर सकते हैं, तो इसको मॉडरेट टू टफ की कैटेगरी में रखा है कि ये थोड़ा-सा परेशान करने वाला सेक्शन है। तो इन सारी चीज़ों के लिए आप कर क्या सकते हैं, ये मैं आपको एक-एक करके बता देता हूँ। तो सबसे पहले शुरुआत इसी से करते हैं कि जो टफ वाला पार्ट है, इसके लिए आपको क्या कर लेना चाहिए। देखिएगा, मैं अभी कोई क्लास नहीं ले पा रहा हूँ, लेकिन मैंने ऑलरेडी आप सभी लोगों के लिए इतना सब कुछ कर रखा था यूट्यूब पे। आप जानते हैं मैंने एसएससी सीजीएल प्री से पहले कितनी मेहनत आप लोगों के लिए करी थी, लगातार चीज़ें दी थी और अब समय है कि उन चीज़ों का आप लोग फ़ायदा उठाएँ। मैंने एक पीक्यूआरएस की मैराथन आपको दी थी। पीक्यूआरएस के क्योंकि 2 से 3 क्वेश्चन आ रहे हैं, कई बार हो सकता है 4 भी आ जाएँ, क्योंकि फ्लक्चुएशन रहती है। कई बार हो सकता है वोकैब ज़्यादा आ जाए, कई बार कॉम्प्रिहेंशन ज़्यादा आ जाए, तो कुछ शिफ्ट ऐसी भी रहेंगी जिनमें ग्रामर को ज़्यादा पूछा जाएगा। तो पीक्यूआरएस के लिए आप ये मैराथन देख लीजिए, लगभग 4 घंटे की ये मैराथन है। मैं आपसे एक चीज़ की मतलब एश्योरेंस दे सकता हूँ, गारंटी दे सकता हूँ कि अगर इस मैराथन को आपने ढंग से देख लिया, आप बेशक अभी टाइम कम है तो 2x स्पीड पे देख लीजिए, लेकिन अगर इसको आपने देख लिया तो आपके पीक्यूआरएस के क्वेश्चन गलत नहीं होंगे और वहाँ से टाइम भी बचेगा आपको। जैसे मैथ्स में कुछ क्वेश्चंस कैलकुलेटिव मिल सकते हैं, तो यहाँ से आप टाइम बचा सकते हो क्योंकि कुछ सेकंड्स में ही आप आंसर मार्क कर पाओगे, अगर आपने इस पूरी वीडियो को देखा है। वैसे ही क्लोज टेस्ट के लिए भी मैंने एक बहुत ज़बरदस्त आपको क्लास दी थी, लगभग 5 घंटे की क्लास है। इसमें डाइवर्स टॉपिक्स को हमने कवर करा है। जो क्लोज टेस्ट में जितना इश्यू मुझे अभी समझ आया है, जो बच्चों को परेशान कर रहा है, वो ये है, अगर कोई ऐसा टॉपिक आ जाता है जिसको उन्होंने पहले से पढ़ा हुआ है, तो वो क्वेश्चन उनको आसान लगने लगते हैं। लेकिन अगर कुछ नया टॉपिक आ जाता है, लाइक एनवायरनमेंट से कुछ पूछ लिया जाए या आपका किसी इकोनॉमी का पैसे आ जाए, तो वहाँ से थोड़ा-सा दिक्कत होती है। तो उन पैसेजेस को किस तरीके से डील कर सकते हैं, किस तरीके से बहुत ज़्यादा हिंदी मीनिंग ना करते हुए, ट्रांसलेट ना करते हुए भी किस तरीके से क्लोज़ टेस्ट को आप ईज़िली अटेम्प्ट कर सकते हैं, इस मैराथन में आपको ईज़िली पता चल जाएगा। तो हाइली रिकमेंड करूँगा मैं क्लोज़ टेस्ट, क्योंकि इस टाइम पे सबसे ज़्यादा टफ बताया जा रहा है पूरे पेपर के दौरान।
तो पूरे पेपर में अगर 100 के 100 क्वेश्चन में ये 5 क्वेश्चन सबसे ज़्यादा मुश्किल हैं, तो ये 5 क्वेश्चन के लिए लगभग 5 घंटे की वीडियो मेरे भाई, और 2x की स्पीड पे देखोगे तो 2.5 घंटे में खत्म कर दोगे। तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं, और बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ाया है, ये मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आप अगर इस वीडियो को अच्छे से देखोगे तो पूरे चांसेस हैं कि आप सभी के सभी क्वेश्चंस को सही करके आओगे। तो ये आपका कॉम्प्रिहेंशन वाला पार्ट यहीं पे सुलझ जाएगा। इसके अलावा आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ये कर सकते हैं, कुछ सेल्फ प्रैक्टिस के लिए नए-नए क्लोज टेस्ट और लगा सकते हैं। बाकी जो रीसेंट एग्ज़ाम्स के क्लोज टेस्ट और पीक्यूआरएस हैं, जो भी सीएचएसएल वगैरह के एग्ज़ाम हुए थे, वो मैंने यहाँ पे कवर करा दिए हैं। इसके अलावा मेरे भाई, अगर आपको लेटेस्ट वोकैब पढ़नी है, क्योंकि वोकैबुलरी में तो मुझे नहीं एग्ज़ैक्टली पता चला कि क्या-क्या रिपीट हुआ है, लेकिन जो मैथ्स वालों का रिव्यू रहा है, उसको देख के पता चला है कि सीएचएसएल के कुछ क्वेश्चन्स एग्ज़ैक्टली रिपीट पूछे गए हैं। जो सीएचएसएल में था एग्जैक्ट वैसे ही पूछा गया है। तो पूरी संभावना है कि वोकैबुलरी तो वैसे भी सामान्यतः रिपीट होती है। तो अगर लेटेस्ट जो आपकी वोकैब रही है सीएचएसएल वगैरह की, वो अगर आपको पढ़ना है तो आप ये वाली वीडियो देख लेना, मैराथन वोकैब की जो मैंने दी थी, इसमें आपको मिल जाएगी। अगर आपने पहले से पढ़ रखा है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। बाकी क्योंकि वोकैब की मैराथन है, तो इसकी आपको प्रिंटेबल फाइल भी हम टेलीग्राम पे प्रोवाइड करा देंगे, वोकैब वंडर्स बाय प्रशांत सर, वहाँ पे मिल जाएगी। बाकी अगर आपको सीएचएसएल के बाकी का सेक्शन पूरा पोर्शन पढ़ना है, जैसे कि एरर डिटेक्शन हो गए या सेंटेंस इंप्रूवमेंट, ग्रामर वाला जो पार्ट है, तो हमारा एक चैनल है प्रशांत सोलंकी इंग्लिश करके, मैंने उस पर पूरे लेटेस्ट डाल रखे हैं, सीपीओ के भी सीएचएसएल के भी। तो वहाँ जाके आप उन वीडियोस को देख सकते हैं। वहाँ से आपको लेटेस्ट एग्जाम में किस तरीके के क्वेश्चन आ रहे हैं ये भी आइडिया लग जाएगा। बाकी कुछ क्वेश्चंस जो टफ आ रहे हैं, एक दो क्वेश्चन ही आता है, लेकिन वो एक दो भी आपके लिए तो वैल्यू रखता ही है। जहाँ पे आपको कट ऑफ ऐसा पता ही है कि सीएचएसएल में रिसेंटली 160 के करीब गई है, तो अगर इतनी हाई कट ऑफ है तो एक एक क्वेश्चन आपके लिए वैल्यूएबल बन जाता है। तो अगर थोड़े से टफ वर्ड्स आप पढ़ना चाहते हैं, तो ये ऐसी क्लास थी जिसमें 500 हमने ईडियम्स और वन वर्ड्स कराए थे, लेकिन उनका लेवल ऐसा था जो कि सामान्य जो नॉर्मल बच्चा होता है उसको सामान्यतः वो याद नहीं रहते हैं। तो इन वर्ड्स की क्लास के लिए आप ये वाली क्लास रेफर कर सकते हो। देखो, इनमें से कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो मेरे लिए पेड है। आप सब, आपके लिए सारी चीज़ें फ्री हैं, और मैंने बड़ी मेहनत से तैयार करी थी, तो मुझे लगा कि आपको एक बार मैं इन चीज़ों के लिए रिमाइंड ज़रूर करा दूँ कि आप इन चीज़ों को कर लें। बाकी रही बात ग्रामर की, ग्रामर वैसे भी आसान आ रही है। आप क्या कर सकते हैं कि 12 घंटे की वीडियो थी हमारी, आप इसको रिवाइज़ कर सकते हैं लास्ट टाइम पे, और इससे अलग आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन कुछ बच्चे कहेंगे कि सर 12 घंटे ज़्यादा नहीं हो जाएँगे, हमारा पेपर पास में ही है, तो इतना टाइम कैसे दें? तो मैं कहूँगा 2x पे देख सकते हैं आप, और जल्दी-जल्दी। फिर कुछ लोगों को ये भी लग सकता है एक बार रिवीजन से काम नहीं चलेगा, तो मैं आपको एक और तरीका बता सकता हूँ। आप 2 से 3 घंटे के अंदर कंप्लीट ग्रामर को भी रिवाइज़ कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? जी हाँ, आपने एकदम सही गैस किया है ये, कि आप पॉकेट रॉकेट बुक मँगा सकते हैं, और इस बुक को आप आसानी से अगर कंसंट्रेट करके पढ़ोगे, तो 2 ढाई घंटे के अंदर पढ़ा जा सकता है, 3 घंटे में आप आराम से पढ़ सकते हो, अगर पूरे तरीके से लगातार मेहनत से पढ़ोगे, अगर आप एक्चुअल में रिवीजन करना चाहते हैं। टाइम पास करना है तो आप इस बुक में खूब 10 घंटे भी लगा सकते हैं, 12 घंटे भी लगा सकते हैं, अगर टाइम पास आपको करना है। बट मेहनत से पढ़ोगे तो 2 ढाई घंटे में आप आसानी से बुक को पढ़ सकते हो। तो पेपर से पहले 1-2 बार पढ़ लोगे, तो इसमें ये है कि ग्रामर के इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा, ये मेरी गारंटी है। इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा, ये मेरी गारंटी है, क्योंकि कुछ पूछेगा ही नहीं ऐसा। बाकी मेरे भाई, इस बुक को कहाँ से कैसे मँगा सकते हैं, ये मैं थोड़ा-सा बता देता हूँ। जैसे ही आप जाते हो कहाँ पे मेरे भाई, फ्लिपकार्ट पे जाके सर्च कर लेना, प्रशांत सोलंकी बुक लिख देना, या जो भी लिखना चाहें, पॉकेट रॉकेट लिख देना, कुछ भी लिख दोगे बुक आ जाएगी। तो इस तरीके से आपको बुक दिखेगी। जब आप इस पॉकेट रॉकेट पे क्लिक करोगे, तो सीधा आप पहुँच जाओगे। ये देखो, आपको पता है 109 रुपए की आपकी किताब है, ठीक है? बाकी अगर आप लोग किसी दोस्त के साथ रहते हैं, या आपकी ज़िंदगी में कोई और भी है जो कि आपके साथ तैयारी करता है, ठीक है? तो आप क्या कर सकते हो, मैं आपको एक ऑफ़र बता देता हूँ यहाँ पे, जो कि मुझे भी एक्चुअली में नहीं पता था, अभी पता चला। देखो, 5 स्टार रेटिंग वाली किताब है, तो कोई भी बच्चे ने अभी खराब रेटिंग भी नहीं करी, और जिन बच्चों ने मँगा ली है, मैं आपसे ये कहूँगा कि एक बार रिव्यू ज़रूर करना कि किताब आपको कैसी लगी है। रिव्यू का फ़ायदा उन बच्चों को ज़्यादा हो जाता है जो बाद में बुक लेना चाहते हैं, और उनको जानना होता है कि बुक आखिरकार कैसी है, तो रिव्यू एक बार ज़रूर करना मेरे भाई। बाकी आप अगर ये ऐड टू कार्ट कर दोगे, इसको बाय नाउ कर दो या ऐड टू कार्ट कर दो, ये देखिएगा, ये यहाँ पे आपको एक पीस पड़ रहा है कितने का, 112 रुपए का। लेकिन अगर अगर आप यहाँ पे अगर थोड़ा सा जूम करके देखें, ठीक है, तो एक की जगह अगर मैं दो कर देता हूँ, ठीक है, मान लीजिए आप दो लोग हैं और इकट्ठे रूम पे रहते हैं, कहीं भी रहते हैं, तो अगर दो कॉपी आप ऑर्डर करोगे ना, तो दो किताबें आपको विथ डिलीवरी 161 रुपये में मिल जाएंगी। इसका फ़ायदा ये होगा कि आप लोग 2 रूममेट हैं, आपको इधर-उधर भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। शायद ऑफ़लाइन मार्केट में भी इतने कम पैसे में बुक ना मिले। प्रिंट आउट भी नहीं निकल पाएगा कोई इतने में, लगभग 80 रुपए की एक कॉपी पड़ जाएगी, जहाँ पे 109 की पड़ रही थी। अगर आप बाई चांस 3 लोग हैं, तो अगर आप इस कॉपी को 2 की जगह 3 कर देते हो, तो आप पाओगे
कि 210 रुपये में आपको 3 कॉपी मिल जाएँगी, यानी कि 70 रुपये की आपको एक किताब। तो आप इस तरीके से कुछ ऑफ़र्स का फ़ायदा उठा के अपना कोई निकट संबंधी है या कोई भी जो आपके साथ तैयारी करता हो, जो पढ़ रहा हो, और ये सिर्फ़ एसएससी सीजीएल के लिए नहीं है, एसएससी एमटीएस वाले बच्चे, एसएससी पीपीओ वाले, सीएचएसएल वाले या एसएससी जीडी वाले भी, जो जीडी में इंग्लिश अटेम्प्ट करते हैं, उनके लिए भी बहुत अच्छी किताब है, तो आप इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। बाकी भाई मेरी साइड से बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं थी और मैं बहुत ज़्यादा बताने के अभी हूँ भी नहीं। बाकी मैं रिव्यू वगैरह नहीं करा पाया था, तो मुझे ज़रूरी लगा कि एक बार आपको ज़रूर बताना चाहिए कि किस तरीके का एग्ज़ाम आ रहा है और किस तरीके से आप अपनी प्रिपरेशन को मोल्ड करके बेहतर से बेहतर स्कोर कर सकते हैं। बाकी आज की और अभी के लिए रखूँगा सिर्फ इतना ही। मिलेंगे आगे भाई बहुत जल्द एक नई ऊर्जा के साथ में, एक नए जोश के साथ। थैंक यू सो मच।